हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ के। आज इस सीरीज़ का पार्ट 3 है और आज का टॉपिक है ऐतिहासिक संक्षिप्त की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाखू गुफा, लिवथाप व पेटशाल आदि पुरा स्थल स्थित हैं अल्मोड़ा में। ग्वारख्या गुफा, किमनी गुफा, मलारी गांव आदि पुरा स्थल स्थित हैं चमोली में। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? मलारी गांव चमोली से। किस पुरास्थल से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं? हुडली उत्तरकाशी से। 8 ताम्र मानव आकृतियां की प्राप्ति कहाँ से हुई है? बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से। किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैलचित्रों में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? फल सीमा अल्मोड़ा के। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैली में शैल चित्र में किया गया है? कसार देवी अल्मोड़ा के। उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं पौराणिक ग्रंथ। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कहा गया है देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि। किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? मानस खंड और केदार खंड। हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा गया है केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है मानस खंड यानी कि कुमाऊं क्षेत्र। मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया है उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमवंत। गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में हेमवत व महाभारत काल में उत्तर कुरु नामों से जाना जाता था, जबकि पुराण काल में जाना जाता था केदार खंड नाम से। पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि व खस मंडल आदि। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को कहा गया है अलकापुरी। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? देवप्रयाग में। बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तपोवन टिहरी में। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग। महाभारत के किस पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कण्वाश्रम पौड़ी से। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम में। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कण्वाश्रम में। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? मालिनी नदी। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियां, इन्हें आर्य भी कहा जाता है, की प्रधानता थी। इनके समय में अधिक हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कोटद्वार को। पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था मानस खंड। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है कुर्मांचल, कूर्मप्रस्थ, कूर्मपृष्ठ, कूर्मगिरी व कुमुगढ़ आदि। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? स्कंद पुराण में। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है? ब्रह्म एवं वायु पुराण में। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों के निवास का उल्लेख है? महाभारत में। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्षों के। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है नागों के निवास की। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीनाग या बेनीनाग अवस्थित है पिथौरागढ़ में। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ खसों के समय। कालसी, लाखामंडल, सिरोली मंडल व माणा आदि जगहों से मिले हैं शिलालेख। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुणिंद शासकों का नाम है वे हैं आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि।
देहरादून के कालसी से 257 ईस्वी पूर्व का एक प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है, जो कि है अशोक कालीन। लाखामंडल से प्राप्त शिलालेख है राजकुमारी ईश्वरा का। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है गोपेश्वर व बाणाहाट से। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं? कार्तिकेयपुर राजाओं के। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुड़िंद शासक। किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? कालसी शिलालेख से। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति। पहली शती ईस्वी पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? शकों का। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? शकों के। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? कुषाणों का। छठवीं शती के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? कन्नौज के मौखरियों ने। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ? वर्धन वंश यानी कि हर्ष की। हर्ष के बाद वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। उसने इस राज्य को क्या कहा? पोलीहिमोपुलो यानी कि ब्रह्मपुर। वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया? मोयूलो कहा यानी कि मयूरपुर, और 20 ली इसका क्षेत्रफल बताया। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को। कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं, जिनकी लिपि है कुटिला। 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश के पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी में। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार का सत्ता स्थापित हुई? खरपरदेव वंश की। खरपरदेव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? निम्बर वंश की। निम्बर किस मत का अनुयायी था? शैव मत का। निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? निम्बर पुत्र इष्टगण देव ने। जागेश्वर में किसने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया? इष्टगण देव ने। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? इष्टगण पुत्र ललितसुर देव को। बैजनाथ मंदिरों का निर्माण कराया था ललितसुर देव पुत्र भूदेव ने। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 में अपने शरीर का त्याग किया था केदारनाथ में। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1025 ईस्वी के आसपास चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? सोमचंद्र के। चंद वंश के किस शासक ने रेशम वस्त्र उत्पादन शुरू कराया था? चौथे शासक इंद्रचंद ने। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 तक चंदों की राजधानी रही चंपावत में। 1563 में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? बलदेव या बालो कल्याण चंद ने। कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही, जो कि स्थित है अल्मोड़ा में। नेपाल के अशोक चल्ल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया 1191 में। दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ उपाधि प्राप्त किया? ज्ञानचंद ने। मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजयब्रह्म कहा गया है? ज्ञानचंद्र को। नेपाली चल्ल नामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त किसने कराया? भारती चंद ने। कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े विशेष प्रसिद्ध हैं? भारती चंद के। किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? देवी चंद को। अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? रुद्रचंद्र। 1565 से 1597। कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखवाया? रुद्रचंद ने। चंद राजाओं का राज चिन्ह था गाय। चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है शाहनामा और जहांगीरनामा से। कुमाऊं में चंद शासकों का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? रुद्रचंद ने।
वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद शासक ने बसाया था? रुद्रचंद ने। चंद राजाओं के समय सिक्का, टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र था अल्मोड़ा। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई चंद राजाओं द्वारा। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले यानी कि फोर्ट मोइरा का निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। अल्मोड़ा जिले में स्थित खगवरा किले का निर्माण कराया था राजा भीष्मचंद ने। बाणासुर किला स्थित है चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर। चांदपुर, चौंडा, तोप, अजमेर, बड़ाड़, लोहाबा, दसोली, कुंडारा, धौना, रतन, नागपुर, कोल्ली, रवाड़, फलियाड़, बांगर, कुइली, सिल, कुजड़ी, भरपूर, नाला, उप्पू, मौलिया, रैका, मुंगरा, साकरी, रामी, बिराल्टा, रानी, श्रीगुरु, एरासू, इंडिया, लंगूर, बाग, गढ़कोट, गढ़तांग, बनगढ़, भरदा, चौथकोट, नयाल, कांडा, सावली, बदलपुर, लोध, लोदन, भवना, डोडरावारा, चंपा, जौलपुर, देवल, जौंट, गुजरू व संगोला आदि थे गढ़वाल के 52 गढ़। चांदपुर गढ़ में 688 ईस्वी में राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी जो कि था गुर्जर देश का। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 688 से 1949 ईस्वी तक रहा और इसी बीच हुए कुल 60 शासक। गढ़वाल क्षेत्र के सभी गढ़पतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की। 37वें परमार शासक अजयपाल ने। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर में स्थापित की? अजयपाल ने। अजयपाल किस पद का अनुयायी था? गोरखनाथ पंथ का। परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजप्रासाद का निर्माण कराया और कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की? देवलगढ़ में। सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक कौन थे? 42वें शासक सहजपाल। सर्वप्रथम किस परमार शासक से नामांत में शाह उपाधि की परंपरा शुरू हुई? 43वें परमार शासक बलभद्र शाह से। बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह उपाधि लगी है, 38वें शासक कल्याण शाह के। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की वह रचना जो कई खंडों में है सभासार। किस मुगल शासक के सैनिकों को गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका व पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे? शाहजहां के। रानी कर्णावती को जाना जाता है नाक काटने वाली रानी के नाम से। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था? रानी कर्णावती ने। किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को संरक्षण दिया? पृथ्वीपति शाह ने। किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी? महिपत शाह की। किस परमार शासक के दरबार में अकबर की दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? फतेह शाह के। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और इस आक्रमण में वे पराजित हुए। गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए? 14 मई 1804 को। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर उन्हें पराजित किया? सुदर्शन शाह। गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? पूर्वी आधा भाग। आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की टिहरी में 1815 में। गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया? संगोली की संधि। वह कौन सी सरकार थी जो संगोली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि का स्वीकार कर लिया? नेपाल की गोरखा सरकार। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन गोरख्याली क्रमशः रहा 25 वर्ष एवं 10.5 वर्ष। टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया कर्नल गार्डनर को मई 1815 में। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया 1902 में।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।